कल नौशेरा में एक बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला नौशेरा में एक नौमौलूद बच्ची को ज़िंदा दफनाया एक बाप ने। और जैसे ही लोकल ने रेस्क्यू एहलकार को 1112 के रेस्क्यू एहलकार को शिकायत लगाई कि ये वाक़या पेश आया, तो जल्द अज जल्द वो वहाँ पहुँचे। उस बच्ची को वहाँ वाकई में ज़िंदा दफनाया था और उन्होंने उनको बहुत ही ख़राब क्रिटिकल कंडीशन में पाया। हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ उनका इलाज कराया और इलाज के बाद इस बच्ची की जब कंडीशन ठीक हो गई, एक हाजिर सर्विस मेजर ने पाक आर्मी के, उन्होंने इस लावारिस बच्ची को गोद में ले लिया। तो अब हमने इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना है कि ये होते क्यों है। कभी आपने सुना कि किसी ने अपने बेटे को बेबी सन को इसी तरह उनके साथ ये सलूक करते देखा? नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि बेटी हमारे कंधों पर बोझ हैं और लाइफ टाइम ज़िंदगी भर इस बोझ को हमने लेके जाना। हालांकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। आप अपने बेटे को भी, बेबी सन को भी, अगर आप ना उनको एजुकेट करें, इनके ऊपर ख़र्चा ना करें, उनके ऊपर सही तरबियत ना करें, तो वो भी बोझ ही है, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर ये मेंटलिटी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है और ये कोई पहला वाक़या नहीं होगा कि एक बेटी को ज़िंदा दफनाया गया, बल्कि बहुत सारे ऐसे केसेस रोज़ हमें देखने को मिलती हैं। ये दफनाने की अगर बहुत ज़्यादा अनोखी लगती हैं, वाकई बच्ची को गोली मारना, बेटियों को पैदाइश के मौके पर, या उनकी माँ को ये तगने देना कि जी आपकी इतनी इतनी बेटियां हैं, आपका बेटा नहीं है, मेल बॉय नहीं है, क्योंकि हमारे ससुराल को मेल बेटा उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। तो इसी तरह की बहुत सारे केसेस अक्सर माएँ ख़ुदकुशियाँ करती हैं और अक्सर माओं को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है फ़िज़िकली, मेंटली, कि जो उनके वो नहीं है, मेल बेटा नहीं है। हालांकि ये उनके कंट्रोल में होता नहीं है। इसमें माँ या बाप दोनों इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर ये मुझे नहीं समझ में आ रहे इनमें फिर माँ को कसूरवार ठहराना। चलो, ये तो हम टॉपिक से अलग हो रहे हैं। हम इस वाक़े के ऊपर बात कर रहे हैं कि ऐसे किस्म की चीज़ें होते क्यों हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ एजुकेशन के ऊपर नहीं ख़र्च किया जाता, इन्वेस्टमेंट नहीं किए जाते, बजट्स एलोकेट नहीं किए जाते एजुकेशन के ऊपर, और बड़ी लेवल पे, स्टेट लेवल पे प्रायोरिटीज़ ही कुछ और हो, लोगों को एजुकेट करना ना हो और लोगों की शऊर पे खर्च करना हो, और ये जो ओवरऑल एक गालम गलोच वाला कल्चर और ये जज्बात वाला कल्चर और लोगों की जो रहन सहन बढ़ती जा रही है बग़ैर एजुकेशन के, बग़ैर एजुकेशन को तो एक साइड पे रखें, अगर तरबियत की बात की जाए तो किस तरह, मतलब होना तो ये चाहिए था कि ये किस्म की मेंटलिटी, हमें सिविलाइज होना चाहिए था दिन ब दिन। हमें एक महज़्ज़ब सोसाइटी में, महज़्ज़ब मुआशरे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये होता नहीं है ऐसा। बल्कि कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि चीज़ें उल्टे सिमत में जा रही हैं, उल्टे डायरेक्शन में। तो उसका आगे क्या होना, उसका हमें नहीं पता। तो मसला ये है कि हम अपनी जो होते हैं ना, अपने बेटे को इसलिए प्रेफर करते हैं, ख्वाहिश ये होती है कि हमारा बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं होना चाहिए। हालांकि इस माशरे में 50 से ज़्यादा % कंट्रीब्यूशंस फ़ीमेल का होता है। अगर फ़ीमेल नहीं है तो मैं और आप नहीं है। हाउ इट इज़ पॉसिबल विदाउट अ मदर? हाउ इट इज़ पॉसिबल टू सर्वाइव, इवन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड विदाउट अ फीमेल, विदाउट मॉम, विदाउट देयर कंट्रीब्यूशंस? लेकिन ये फिर समझ से बालातर है कि ऐसी वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, इसका वजह ये है कि हम एजुकेट ही नहीं कर रहे हैं उनको। जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, हमारे कानून बनाने वाले, उनको ऐसे किस्म की लेजिस्लेशंस, कानून, ऐसे ऐसे बिल पास होने चाहिए, ऐसे कानून साजी करनी चाहिए जिससे ऐसे किस्म की मेंटलिटी की कम अज़ कम हौसला शिकनी हो, जिसकी वजह से
ये सब कुछ हो रहा है। तो हमारे आए रोज़ की जो लेजिस्लेशंस हैं, कानून बनाना, कानून तोड़ना, कानून जोड़ना, ये होती हैं जिस मामलात के बारे में होती रहती हैं वो आपके सामने। वो हाँ, इस उन्हीं चीज़ों पे हमारे प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। इंसानी हकूक़, वमेंस को जिन चैलेंजेस का सामना है, इसके अलावा जो हमारा है ओवरऑल सोसाइटी में चीज़ें हो रही है, तो जेंडर बेस्ड वायलेंस और जो मजहबी हम आहंगी जो है, इसके अलावा एक डाइवर्सिटी, हाँ, फ़िरक़ावाराना सोच, फ़िरक़ावारायत, कितनी इतनी सारी चैलेंजेस हैं और जो डीपली रूटेड होती जा रही है, लेकिन हम इसकी तरफ हमारा तवज्जो ही नहीं है। हम चाहते ही नहीं है कि एक ऐसे पाकिस्तान एक ऐसा ऐसा मुल्क बने जहाँ तमाम मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड और मुख्तलिफ़ नज़रियात से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ लोगों की उनका भला हो, उनके साथ अच्छा हो, लेकिन होता ऐसा नहीं है। तो आप लोगों से जानना चाहेंगे कि उसका सॉल्यूशंस क्या है? क्या एजुकेशंस ही वाहिद वो हथियार रह गई है हमारे पास जिससे हम उन्हीं तमाम चीज़ों को ट्रिगर कर सकते हैं, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, जी ये चीज़ गलत, ये सही, ये नॉर्मल और ये ऐसा का वैसा। और आप लोग भी ये हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसको छेड़ने से, जिस पर काम करने से, जो गवर्नमेंट की, रियासत पाकिस्तान की पहली प्रायोरिटीज़ में होना चाहिए कि उन्हीं चीज़ों पर काम करने से ये मसले हल हो सकते हैं और ये मसले नहीं हल हो सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा वाक़या है। अगर आप महज़्ज़ब कंट्रीज़ में, महज़्ज़ब मुआशरों में ये किस्म के वाक़यात एक बहुत बड़ा मैटर होता है। और इस चीज़ को एक रिपोर्ट किया है, ये डॉन न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया है, ARY न्यूज़ पे भी हमें देखने को मिला। मतलब दिस इज़ वेरी ऑथेंटिक दैट इट इज़ हैपन इन नौशेरा, वेरी अनफॉर्चुनेटली इट इज़ हैपन इन नौशेरा इन पख्तूनख्वा। और ये कोई पहली, जिस तरह की हमने पहली बात की, ये पहली बार नहीं हो रहा। बहुत सारे देगर एक दूसरे वाक़े में भी हमारे मुल्क में उसी तरह की केस हो गई थी। एक बेटी को जब कब्रिस्तान लेके गया, वहाँ डॉन अखबार पे ये नशर है, ये बात कोई चंद कुछ सालों पहले की बात है, जब वहाँ बच्ची को नवमौलूद बच्ची को ज़िंदा दफनाने के लिए कब्रिस्तान में चले गए लोग, वहाँ फिर उनको मना किया गया। तो ऐसी किस्म की वाक़यात और इसी तरह ज़िंदा बेटियों को गोली मारना, ये भी कोई एक चंद महीने या एक साल पहले का वाक़या आप लोगों ने सुना होगा। फिर उसी वालिद को गिरफ़्तार कर लिया गया, उसको जेल में जाना पड़ा। और सिर्फ ये एक ही वाक़या नहीं है, बल्कि ये उन हज़ार लाखों वाक़यात में से एक है जहाँ किसी न किसी तरीके से फ़ीमेल की पैदाइश पर परेशानी, और फिर परेशानी फिर फ़िज़िकल पनिशमेंट में तब्दील हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। माँ को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है ऐसे मामले में, क्योंकि माँ वो इस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो बच्ची को पैड में लिए घूमे फिरे, इस तकलीफ़ में भी वो इन्वॉल्व है। फिर डिलीवरी का जो होता है, उसमें उनकी लाइफ, एक माँ की लाइफ टोटल रिस्क पे होती है, हम बेहतर जानते हैं। और फिर पसमानदा इलाकों में जो बेसिक्स क्वालिटेटिव हेल्थ सेंटर्स होता ही नहीं है कि वो उन्हीं मदर्स को प्रोवाइड हो, जहाँ जिनकी नॉर्मल तरीके से डिलीवरी हो सके, जिनकी नॉर्मल तरीके से इनका इलाज किया जा सके। या ऐसे पसमानदा इलाकों में जहाँ डिलीवरी में या प्रेग्नेंट जो बेसिक्स प्रेग्नेंट वमेंस को जो बेसिक्स न्यूट्रिएंट चाहिए होती हैं, वो भी उनको नहीं अवेलेबल होता, उनको नहीं मिलता, क्योंकि गुर्बत है, गुर्बत बढ़ रही है। हमारी इकानमी देखें, हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारी जो चीज़ें देखें आप, हम मतलब तबाह होते जा रहे हैं, तबाह। हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग देखें, क्लाइमेट चेंज की देखें आप, तो उन्हीं सारी चीज़ों को देखें मुझ जैसा हसास बंदा, उसकी तो फिर नींदें हराम हो जाती हैं कि हमारा क्या फ्यूचर होगा, हमारे बच्चों का, हमारे जो आने वाली नस्ल हैं उनका क्या बनेगा। आई रियली डोंट नो। उन्हीं सवालों का जवाब मेरे पास तो है नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग के पास होंगी। अगर हमारे साथ आप लोग शेयर करना चाहेंगे कि हमारा क्या फ़्यूचर बनने जा रहा है,
क्या इसके लिए स्ट्रगल नहीं होने चाहिए? तो अगर मैं इस चीज़ के ऊपर मज़ीद शुरू करूँ तो मेरे ख़्याल में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी। और आखिर में हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स, लाइक्स से हमारी इस मैसेज पैगाम को आप दूसरे दोस्तों तक पहुंच सकता है। थैंक यू सो मच। टिल नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़।